Very good morning and welcome you all to our first science class for 8th class. Our first chapter, crop production and management. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि any living organism need energy, right, to do any kind of activity. So plants make their own food by the process of photosynthesis, as you have learned earlier. But animals have to be dependent on plants. Mostly animals depend on plants. Those animals that are carnivorous, that depend on others, they are also indirectly dependent on plants. ठीक है, तो हमें तो अपना कहाँ से मिलेगा, मेनली कहाँ से मिलेगा, प्लांट से हमारा फूड. ठीक है, बट हमारी जो इतने सारे लोग हैं, तो उनके लिए क्या है कि अगर हम फॉरेस्ट से फ्रूट्स वेजिटेबल्स इकट्ठा करने लगे, रैंडमली अगर हम कुछ इकट्ठा करें, तो हमारी फूड नेसेसिटीज़ कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगी. ठीक है, वो हमारी ज़रूरतें हैं और वो पूरी नहीं होंगी. ठीक है, तो उसके लिए क्या है, क्रॉप. हम क्या यूज़ करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्रॉप. ये क्रॉप है क्या? When the same kind of plants are grown in the fields on a large scale to obtain foods like cereals like wheat, rice, maize, pulses, vegetables and fruits etc. ठीक है, तो जो भी ये सब उगाते हैं तो वो क्या होगा, एक बड़े लार्ज स्केल पे. ऐसा नहीं है कि हमने घर में 2-4 पौधे उगा लिए और उसको हम कह देंगे ये हमारी क्रॉप है. नहीं, दैट इज़ ऑन अ लार्ज स्केल. So first definition of crop. So if we look at the definition of crop, what does it says? When the same kind of plants are grown in the fields on a large scale, बड़े पैमाने पे. ऐसा नहीं है कि घर में कुछ थोड़े बहुत उगा लिए तो उसे आप कहेंगे on large scale to obtain foods like cereals अनाज कौन से होते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा एट्सेट्रा. पल्सेस दालें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फल और सब्जियाँ एट्सेट्रा. इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. जब एक ही तरह के पौधे और बड़े पैमाने पे किसी खेत में उगाए जाते हैं. ठीक है, किस लिए, जिससे हमें भोजन मिल सके, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एट्सेट्रा. इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ क्रॉप. सो क्रॉप्स, फर्स्ट टाइप है सीरियल क्रॉप्स. सीरियल्स में कौन से आएंगे, ग्रेन. ठीक है, अनाज वाले. तो वीट, पैडी होते राइस, मेज एंड मिलेट, बार्ले एट्सेट्रा. ये हो गए आपके सीरियल क्रॉप्स और ग्रेन क्रॉप्स. देन द सेकंड वन इज़ पल्सेस, दालें, ग्राम, पीज, बीन्स, मूंग एट्सेट्रा. ग्राम चना, ठीक है, और मूंग दाल जैसे आप खाते हो. ऑयल सीड्स, जिन सीड्स से हमें ऑयल मिलता है, लाइक मस्टर्ड, सरसों का तेल आप यूज़ करते हो. सनफ्लावर, सूरजमुखी के फूल से भी आपको उसके बीज से ऑयल मिलता है. ठीक है, एंड नीम एंड मैनी मोर. ठीक है, बहुत सारे होते हैं ऑयल सीड्स. वेजिटेबल्स की बात करूँ तो वेजिटेबल्स भी आपको पता है बहुत सारी होती हैं. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिया हमने टोमेटो, कैबेज. फ्रूट्स जैसे बनाना, ग्रेप्स, एप्पल्स एट्सेट्रा. आप खुद से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यू नो फ्रूट्स वेरी वेल. Now, after we have defined the crop, now it's the next topic is types of crops. 2 तरह की होती है क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स. ये किस बेस पे हैं, किन सीजन्स में उगाई जाती है. तो जो खरीफ क्रॉप है ये कब होती है, मॉनसून सीजन में. कब होती है, मॉनसून सीजन. और रबी क्रॉप होती है विंटर सीजन में. मेनली लगभग जून जुलाई से अक्टूबर तक मॉनसून सीजन माना जाता है. उसमें जो भी क्रॉप होती है वो खरीफ क्रॉप होती है. और विंटर सीजन ऑलमोस्ट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर टू मार्च. ठीक है, इनके एग्जाम्पल आप सोच सकते हो, जैसे अभी जो है सर्दियों में जो फसल थी कौन कौन सी थी, व्हीट, मस्टर्ड, मेनली यही थी. ठीक है, इसके अलावा और कौन सी होती हैं, पीस, ग्राम. और खरीफ क्रॉप में आती हैं पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कॉटन एट्सेट्रा.
अब जब भी क्रॉप प्रोडक्शन होगा तो क्या है कि आपको फसल उगाना होगा, उसका ध्यान रखना होगा, उसके बाद उसकी कटाई करोगे, उसको स्टोरेज करोगे। तो ये सारी जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जो भी हम ये काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पे जो भी प्रैक्टिसेस मेनली होती हैं वो बेसिक, ये सभी बेसिक्स हैं, हर एक में होती है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल किसी में नहीं करनी होगी और किसी में करनी होगी, ठीक है, सभी में करनी होगी। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। सबसे पहले मिट्टी को आप तैयार करोगे, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसमें बीज डालोगे, उसके बाद मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स डालोगे, देन इरिगेशन, सिंचाई करोगे, पानी डालोगे। अच्छा, रिमूवल ऑफ वीड्स, जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं बीच में, उनको हटाना होगा। देन हार्वेस्टिंग, जब पक जाएगी उसको काटना पड़ेगा, उसके बाद स्टोरेज, ठीक है। तो अब इनके बारे में धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सोयल। जो सबसे ऊपर की लेयर है सोयल की, सबसे अर्थ के सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे क्या कहते हैं, सोयल कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोयल, आवर फर्स्ट स्टेप फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले जो टर्म आई है दैट इज़ सोयल। तो सोयल क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, धरती की सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, अपर मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर क्या कहते हैं, हम उसको सोयल कहते हैं। तो सोयल क्या करती है, प्रोवाइड करती है वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। हमारी बात नहीं हो रही है कि हमें प्रोवाइड करती है, बात किसकी हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन की, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन में सोयल का काम है क्या, कि उसको वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, जो भी उसको ज़रूरत होगी प्लांट को, क्रॉप प्लांट को, वो कौन प्रोवाइड करेगी, सोयल। जब प्रिपरेशन ऑफ सोयल में स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्लोइंग, हल चलाया जाता है, या फिर अभी आप देखते हो ट्रैक्टर वगैरह से करते हैं, मैकेनिकल हो गया काम, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, जो जमी हुई मिट्टी है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हल्का करते हैं। उसके बाद लेवलिंग करते हैं, लेवल में लाना, ठीक है। मैन्यूरिंग, उसमें खाद डालते हैं जिसमें उसके न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट है वो बनी रहे, और हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है, जब हम बीज डालें तो उसमें ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स हों जो हमें क्रॉप्स के लिए। प्रिपरेशन ऑफ सोयल में फर्स्ट स्टेप है प्लोइंग। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, उसको हल्का करना, जो जम गई है उसको क्या करेंगे, हल्का करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है। एंड टर्निंग द सोयल, और मिट्टी को पलट देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इसे क्या कहते हैं, प्लोइंग या टिलिंग। और ये किसकी हेल्प से की जाती है, या तो हल या फिर ट्रैक्टर्स। तो इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट हैं कि अगर जो सोयल है वो लूज़ होगी तो प्लांट रूट्स इजीली पेनिट्रेट कर पाएंगी सोयल में, ठीक है, सोयल में पेनिट्रेट इजीली कर पाएंगी। उसके अलावा डीप तक जा सकेंगी और ग्राउंड को अच्छे से पकड़ बनाएंगी। जो लूज सोयल है उससे जो रूट्स हैं, क्या है प्लांट्स की, ये जो रूट्स हैं इनको इजीली क्या मिलेगा, सांस आ जाएगा, ब्रीदिंग इनकी इजी हो जाएगी। इसके अलावा जो वॉर्म्स और माइक्रोब्स हैं जो फ्रेंड टू फार्मर, लाइक जो डिकम्पोजिंग मटेरियल है उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उसकी न्यूट्रिएंट बना के, और हमारे रूट्स को, प्लांट रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वो कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो एनिमी हुए या फ्रेंड हुए, फ्रेंड हुए। तो एक तो ये हो गया, प्लोइंग देख लिया। सेकंड इज़ लेवलिंग। लेवलिंग में क्या होता है, जो भी प्लोइंग के टाइम पे जो सोयल थी वो क्या हो गई, ऊबड़ खाबड़ हो गई। तो जो ये अपर पार्ट है, जो अपर लेयर है, अब उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट रिच है ये, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट रिच नीचे थी वो क्या हो गई, ऊपर आ गई टर्निंग से। प्लोइंग के दौरान टर्निंग हुई और उससे क्या हो गया, वो ऊपर आ गई। अब अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स होंगी या फिर वाटर फ्लो होगा, बारिश आ जाएगी, तो वो न्यूट्रिएंट सारे क्या होंगे, फ्लो आउट हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या की जाती है, उसके बाद लेवलिंग की जाती है। लेवलिंग की जाती है वुडन या फिर आयरन लेवलर की मदद से। तो इसमें होता क्या है कि प्रेस किया जाता है मिट्टी को, जिससे वो क्या हो जाए, वहीं पे लेवल में आ जाए। ओके, लेवलिंग के बाद आती है मैन्योर। मैन्योरिंग मीन्स एडिंग मैन्योर। तो एडिंग मैन्योर, मैन्योर क्या होती है, खाद। तो अगर आपने देखा हो खेत में, उसमें फसल उगाने से पहले क्या है, मैन्योर डाला जाता है।
जो पशुओं का गोबर वगैरह होता है वो डालते हैं, जिससे वो क्या होता है, बहुत अच्छा मैन्यूर की तरह वो सोयल को प्रिपेयर करता है, न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, जिससे हमारी जो क्रॉप है उसको इजीली न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तभी तो यहाँ पे जो है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को प्रोवाइड होंगे जब उसमें खुद में होंगे, ठीक है। तो उसकी क्या किया जाता है, उसमें मैन्योर ऐड किया जाता है। अगर एक के बाद एक अगर हम क्रॉप ही उगाते रहें तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे प्लांट रूट्स में। तो उसके लिए क्या होता है, मैन्योर ऐड करके और जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस उसमें एनरिचमेंट की जाती है सोयल में। Now let's discuss some of the questions based on the knowledge we have get to know. The first question is, what are the advantages of plowing the soil? As you know, plowing make the soil loose and turns the soil. So it is beneficial because of the following reasons. First is plant roots penetrate freely and deeper. सबसे पहले क्या उसका बेनिफिट रहेगा कि इजीली ग्रोथ हो पाएगी रूट्स की, इजीली वो पेनिट्रेट करेंगी। पेनिट्रेट यानी धरती के अंदर जाना, अंदर जाना यानी पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर, ज़्यादा गहराई तक जा सकेंगी। उससे क्या होगा, फर्स्टली वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर पाएंगी, मिनरल्स, वाटर, और इसके अलावा जो सबसे मेन रहेगा वो क्या होगा कि वो अच्छे से ज़मीन पे पकड़ बना के रख सकेंगी। द सेकेंड इज़ इट हेल्प रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। जब सॉइल लूज होगी तो प्लांट रूट्स ईजिली ब्रीथ कर सकेंगी। इट अपरूट्स द एंड बरीज वीड्स। तो इससे एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा प्लांट्स ग्रो कर गए हैं वो सब अपरूट यानी कि उनको उखाड़ के और उनको दबा देंगे, क्योंकि क्या होगा, सोयल टर्न ओवर होगी, उसमें बरी हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग ग्रोथ ऑफ हेल्पर वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। जो लूजनिंग और टर्निंग होगी उससे क्या एक और मदद मिलेगी फार्मर्स को, जो वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, जैसे आपने देखा होगा अर्थ वॉर्म होता है, ठीक है, वॉर्म का नाम सुना होगा अर्थ वॉर्म, या कुछ और अदर माइक्रोब्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो जो हमारा प्लॉइंग है उससे क्या होगा, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ हेल्पर वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स। सेकेंड क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप जैसा बताया था आपको, दीज आर शॉन ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, ठीक है। ये मॉनसून जब शुरू होता है उस टाइम पे उगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, और ये जब विंटर सीजन शुरू होता है उस टाइम रबी क्रॉप्स। सेकेंड इज़ दे रिक्वायर लॉट्स ऑफ वाटर। उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए तो मानसून सीज़न में उगाया जाता है। और सेकेंड इज़ दे रिक्वायर मॉडरेट वाटर। उन्हें लगभग औसत मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। दे आर हार्वेस्टेड इन विंटर। अब मानसून टाइम पे उगाएंगे तो उनको अक्टूबर नवंबर तक हार्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो दे आर हार्वेस्टेड इन विंटर, दे आर हार्वेस्टेड इन समर, मार्च, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस टाइम पे मोस्टली मार्च में यह रबी क्रॉप्स हार्वेस्ट की जाती हैं, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे अभी हार्वेस्टिंग चल रही है खेतों में। अच्छा, इसके एग्जांपल है राइस, मेज़, जवार, बाजरा एट्सेट्रा। और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एट्सेट्रा। दिस इज़ बार्ले, सॉरी, सो बार्ले, पीस, ग्राम एट्सेट्रा।